नए साल का जश्न, अम्मा की 10 बातें। अम्मा के साथ का स्वागत करने के लिए दुनिया भर से हजारों लोग अमृतपुरी के भजन हॉल आए थे। कई देशों में अम्मा ने अपने संदेश में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए प्रार्थनाओं के साथ 2024 की शुरुआत की। കാലത്തിന്റെ അനന്തമായ ഒഴുക്കിലെ അമൂല്യമായ ഒരു ബിന്ദുവിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. 2023 നമ്മൾ വിട ചൊല്ലുകയും 2024 സ്വാഗതം മോദുകയും ചെയ്യുന്ന നിമിഷം. उन्होंने एक दृष्टिकोण भी साझा किया कि कैसे मानवता को सकारात्मक नियत और कार्यों को चुनने की स्वतंत्रता है. അതേപോലെ വരാൻ പോകുന്ന വർഷം സന്തോഷം, ശാന്തി, സ്നേഹം, ക്ഷേമം, ഐശ്വര്യം തുടങ്ങി ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ നന്മകളെയും വർഷിക്കുന്ന വർണ്ണമനോഹരമായ ഒരു പുതുവത്സരമാകട്ടെ. जो अंततः सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि ला सकते हैं. ये करुणा और निस्वार्थ प्रेम की शांति से संभव है. നമ്മുടെ മുഖങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി വിരിയട്ടെ, ഹൃദയങ്ങളിൽ കാരുണ്യം നിറയട്ടെ, ബുദ്ധിയിൽ വിവേകത്തിന്റെ സൂര്യൻ ഉദിക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും സുഗന്ധം പരത്തുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് പുതുവർഷത്തെ ധന്യമാക്കാൻ ഏവർക്കും കഴിയട്ടെ. मध्य मुंबई, अंधेरी ईस्ट और पश्चिमी उपनगरों के युवा स्वयंसेवक आयुध ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हुए. छात्रों और पेशेवरों को वैश्विक पहल का पता लगाने और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से नए परियोजना विचारों में योगदान करने के लिए एकजुट किया गया. अमृता अस्पताल फरीदाबाद में आयोजित प्रोग्राम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अमृता श्री सेल्फ हेल्प ग्रुप को 40 सिलाई मशीनें दान की. माता अमृतानंदमयी मठ की इस पहल का उद्देश्य फरीदाबाद के आसपास के 50 गांव में महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता और कौशल को बढ़ाना है. इस कार्यक्रम में 100 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें SBI और हरियाणा सरकार के प्रमुख लोग शामिल थे, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में सहयोग पर प्रकाश डाला. अम्माज़ हार्ट के तीसरे सीजन का प्रीमियर हो चुका है, जिसमें मनोरंजक एपिसोड शामिल हैं, जहां अम्मा आकर्षक कहानियों के माध्यम से ज्ञान देती हैं. हर गुरुवार शाम 5 बजे. പുതുവർഷം നീന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവുമാണ്. अम्मा के YouTube चैनल पर नए एपिसोड देखें, जो 20 से अधिक भाषाओं में उपशीर्षक के साथ उपलब्ध हैं. नए कंटेंट के तुरंत अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें. माता अमृतानंदमयी मठ की युवा शाखा आयुध द्वारा शुरू की गई आसपास पहल, जिसका अर्थ है आयुधियंस स्प्रेडिंग वार्मथ एंड स्माइल्स, ने दिल्ली, NCR, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और कोलकाता में वृद्धाश्रमों और गांवों में सर्दियों के कपड़े और कंबल वितरित किए. इस पहल के जरिए जरूरतमंद लोगों को गर्मजोशी और मुस्कान मिल रही है. पोंगल के दिन पहली बार नए कटे हुए अनाज पकाए गए थे. हर परिवार हर्षोल्लास से भर जाता है. पोंगल के दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है और कपड़े बांटे जाते हैं. अगले दिन गाय की पूजा की जाती है और पक्षियों और जानवरों को खाना खिलाया जाता है. अम्मा कहती हैं, पोंगल का अर्थ है उमड़ना. वो समय जब मानव जाति का प्रकृति के प्रति प्रेम और प्रकृति का मानव जाति के प्रति प्रेम उमड़ता है, वो पोंगल है. मनुष्य अच्छे विचार और अच्छे कर्म करके प्रकृति को खुशहाल बनाता है. प्रकृति मानव जाति को भरपूर फसल का आशीर्वाद देती है. जब सार्वभौमिक मन और व्यक्तिगत मन उमड़ते हैं और एक हो जाते हैं, तो पोंगल इसी का प्रतीक है. भारतीय सेना द्वारा समर्थित CLAW सोल ऑफ स्टील अभियान दल के लिए एकीकृत अमृता ध्यान तकनीक पर 2 दिवसीय कार्यशाला गमशाली उत्तराखंड में आयोजित की गई थी. 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अनूठी हिमालयी चुनौती का उद्देश्य विषम परिस्थितियों में मानव क्षमता का परीक्षण करना है. ठंडे तापमान के बीच शांत हिमालयी पृष्ठभूमि में आयोजित कार्यशाला में 23 प्रतिभागियों के लिए मेंटल फिटनेस और मेडिटेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे ऊंचे पहाड़ों में सैन्य शैली के संचालन के लिए उनकी सहन शक्ति और मानसिक स्पष्टता में वृद्धि हुई. तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित अमृता विद्यालय में माता अमृतानंदमयी मठ के कोषाध्यक्ष स्वामी रामकृष्णानंदपुरी और अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. स्वागत समारोह के बाद प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में प्रतिष्ठित रामनाथ स्वामी मंदिर का दौरा किया
और मंदिर के अनुष्ठानों और रामायण के पाठ में शामिल हुए। अयोध्या में श्री राम मंदिर के अभिषेक के वेबकास्ट को देखने के लिए भक्त अमृतपुरी में अम्मा के साथ एकत्र हुए, जो धर्म के पुनरुद्धार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में अम्मा के संगठन के स्वामियों की भागीदारी देखी गई। स्वामी जी के राष्ट्रीय मीडिया साक्षात्कारों पर प्रकाश डालते हुए ओम अमृतेश्वरी नमः। प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत और संपूर्ण विश्व के लिए बहुत आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। भगवान राम, उनका जीवन और उनकी शिक्षाओं की सार्वभौमिक प्रासंगिकता है। राम ने धर्म का उदाहरण दिया है, वह ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए अंतिम सत्य है। धर्म पारस्परिक व्यवहार के शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित जीवन का एक तरीका है, जिसका लक्ष्य एकीकृत मानव विकास और सामाजिक सद्भाव है। सही काम करने से आपको अपनी पहल से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। धर्म आत्मनियंत्रण और सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए एक आंतरिक ब्रेक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। राम राज्य का तात्पर्य एक आदर्श समाज से है, जहां समुदाय के व्यापक हितों को प्राथमिकता दी जाती है। महात्मा गांधी भारत में राम राज्य स्थापित करने में विश्वास रखते थे। हालांकि आज के राजनीतिक माहौल में हम अक्सर राजनीतिक रूप से सही होने के लिए राम राज्य शब्द उपयोग करने से बचते हैं, जिससे इस आदर्श वाक्य को समझना मुश्किल हो जाता है। अम्मा खुश है कि दुनिया भर के भक्तों की लंबे समय से चली आ रही इच्छा और प्रतीक्षा पूरी हो रही है। ओम अमृतेश्वरी नमः। इस अवसर को अम्मा के भजनों के साथ मनाया गया, जो श्री राम के गुणों का प्रतीक है। दिन का समापन मिट्टी के दिए जलाने, राष्ट्रव्यापी परंपरा की गूंज और अम्मा के नेतृत्व में सार्वभौमिक खुशी के लिए प्रार्थना के साथ हुआ। श्री राम, जय श्री राम। अमृतपुरी ने भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया, जिसमें अम्मा ने ध्वजारोहण किया। अपने संदेश में अम्मा ने शांति, सद्भाव और एकता के लिए भारत माता के प्रति कर्तव्य पर जोर देते हुए देशभक्तों के बलिदान का सम्मान करने और रोल मॉडल के रूप में जीने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ कर्मियों, सुरक्षा गार्डों और केरल पुलिस की भागीदारी देखी गई, जो एक मामूली लेकिन गहन स्मरणोत्सव का प्रतीक था। 30 से अधिक देशों के युवा अमृतपुरी में एकजुट हुए। 2024 की शुरुआत करते हुए 30 से अधिक देशों के 120 से भी अधिक आयुध सदस्य 2019 के बाद से अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय सभा के लिए अमृतपुरी में एकत्र हुए, जो कि आयुध यूरोप और अमेरिका की 20वीं और 10वीं वर्षगांठ की थी। अम्मा की उपस्थिति के बीच प्रतिभागी विभिन्न गतिविधियों में शामिल हुए, जो कि कई सदस्यों का अम्मा के साथ कोविड-19 के बाद पहली मुलाकात है, जो सेवा और आत्म प्रतिबिंब में सकारात्मक परिवर्तन और एकता के लिए वैश्विक युवाओं की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आयुध पुणे के 35 सदस्यों की अमृतपुरी आश्रम की यात्रा ने अमृता विश्वविद्यालय की रचनात्मक पहल और अम्मा के आश्रम की आध्यात्मिक प्रथाओं पर गहराई से नजर डाली, जिसमें प्रौद्योगिकी, सेवा और आध्यात्मिकता के मिश्रण पर जोर दिया गया। मानवीय प्रौद्योगिकियों पर आकर्षक बातचीत, शांतिपूर्ण समुद्र तट भ्रमण, रिसाइकलिंग केंद्र और जैविक उद्यानों में टिकाऊ प्रथाओं के बारे में सीखना और अम्मा के साथ ध्यान, सत्संग, भजन और दर्शन के गहरे अनुभव उनकी यात्रा का हिस्सा थे। माता अमृतानंदमयी मठ ने तमिलनाडु के थुथुक्कड़ी में बाढ़ प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान की। 12 गांवों में लगभग 8,800 परिवारों को भोजन और कपड़े वितरित किए। श्री वैकुंडम और थिरुकुसिलुक्कनपट्टी सहित गांवों पर केंद्रित राहत प्रयासों ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की और परिवारों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। थुथुक्कड़ी अमृता विद्यालय, भारत रत्न कामराजार स्कूल और चांडी ITI स्कूल जैसे रणनीतिक स्थानों पर वितरण केंद्र स्थापित किए गए, जिससे वे आशा के केंद्र बन गए।
इस पहल में उल्लेखनीय गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी देखी गई, जो संकट के प्रति सहयोगात्मक प्रतिक्रिया को उजागर करती है। प्रयासों की देखरेख कर रहे स्वामी रामकृष्णानंदपुरी ने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सामुदायिक समर्थन के लिए मठ की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। स्वामी शुभामृतानंदपुरी ने लेपाविर्ना के अल्पिहा मनोर में फिनलैंड के पहले अम्मा के केंद्र के उद्घाटन की अध्यक्षता की। अपनी शुरुआत में 140 मेहमानों को आकर्षित करने वाला ये नया केंद्र अम्मा के वैश्विक नेटवर्क का एक घटक प्रकृति के केंद्र में एक मठ शैली का विश्राम स्थल प्रदान करता है। ये इमारत, जो हर किसी के लिए सुलभ गतिविधियों के साथ आध्यात्मिक विकास, परोपकारिता और पर्यावरणीय कार्रवाई का केंद्र बनने का वादा करती है। अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेद के अनुसंधान निर्देशक डॉक्टर पी राम मनोहर के केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 4 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग NCISM के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। NCISM आयुष क्षेत्र में पेशेवर चिकित्सा शिक्षा के नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो शैक्षणिक मानकों का आकलन करने, संस्थानों को मान्यता देने, नीतियां तैयार करने और अन्य कर्तव्यों के बीच चिकित्सा पंजीकरण की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। अमृता विश्वविद्यापीठम ने हाल ही में 4 दिवसीय अमृता रिसर्च एंड इनोवेशन सिंपोजियम फॉर एक्सीलेंस की मेजबानी की, जिसका उद्देश्य प्रेम और करुणा के माध्यम से वैश्विक शांति पर जोर देते हुए अंतर विषय सहयोग के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों के समाधान को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम सतत विकास के लिए विज्ञान के उपयोग के अम्मा के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें ACRB के डॉक्टर अखिलेश गुप्ता और SUNY की डॉक्टर वेणु गोविंद राजू जैसे उल्लेखनीय अतिथि शामिल थे। आयरा अवार्ड्स 2024 में अम्मा ने 24 अमृता शोधकर्ताओं को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में उनकी विश्वव्यापी मान्यता के लिए सम्मानित किया, जो ऐसी शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देती है जो आंतरिक विकास, प्रेम और करुणा के साथ भौतिक ज्ञान को संतुलित करती है। अराइज ने वन हेल्थ, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रमुख विषयों को कवर किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा में व्यापकता और विचारशील कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। पोंगल और मकर संक्रांति त्योहार सभी विश्वविद्यालय परिसरों में खुशी से मनाए गए। इन शुभ अवसरों को पारंपरिक उत्साह और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ मनाया गया, जिसमें अमृता पूर्व छात्र समुदाय के विशाल और विविध नेटवर्क का प्रदर्शन किया गया। दो 2024 की शुरुआत को चिन्हित करने वाले इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों तरह से भागीदारी देखी गई, जिसमें विभिन्न स्थानों से पूर्व छात्र और उनके परिवार शामिल हुए, जिससे यह वास्तव में एक उल्लेखनीय पुनर्मिलन बन गया। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस अमृता परिसरों में देशभक्ति के उत्साह के साथ मनाया गया। जहां एकता और देशभक्ति का प्रतीक झंडा फहराया गया। यह उत्सव भारत की स्वतंत्रता, विविधता और प्रगति की यात्रा के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जो समुदाय को राष्ट्रीय गौरव की भावना में एक साथ लाती थी। भारत भर के अमृता संकल्प केंद्रों के छात्रों को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में संकल्प परियोजना में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए सम्मानित किया गया। उन्होंने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और NSTC अधिकारियों के साथ बातचीत की, विशेष रूप से अपना व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और सशक्तिकरण पर परियोजना के प्रभाव पर प्रकाश डाला। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपने कौशल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य पूरे केरल में संकाय और छात्रों के जीवन विज्ञान में कौशल बढ़ाना है। लॉन्च का नेतृत्व केरल के DBT कौशल विज्ञान नोडल अधिकारी डॉक्टर सारिका AR ने किया, जिसमें केरल विश्वविद्यालय में CLIF के निदेशक डॉक्टर GM नायर, अमृता विश्वविद्यालय के प्रोवोस्ट डॉक्टर मनीषा V रमेश, अमृता विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के डीन डॉक्टर विपिन नायर और प्रोफेसर सुदर्शन लाल सहित विशिष्ट अतिथि शामिल थे। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित और केरल जैव प्रौद्योगिकी आयोग और केरल राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के साथ साझेदारी में केंद्र के प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्नत जीन क्लोनिंग, प्रोटीन अभिव्यक्ति और शुद्धि, तरल क्रोमेटोग्राफी, बायोमोलिक्यूल्स की मास स्पेक्ट्रोमेट्री
LCMS और फेज अनुप्रयोग और रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर केंद्रित है। अमृता कॉलेज ऑफ नर्सिंग फरीदाबाद में नर्सिंग छात्रों के पहले समूह ने अपना समय पाठशाला को समर्पित करने का फैसला किया, जो ऑफसाइट मजदूरों के बच्चों के लिए एक अनौपचारिक स्कूल है। एक पार्टी आयोजित करने के बजाय उन्होंने स्टेशनरी देने, स्वास्थ्य शिक्षा सेमिनार प्रदान करने और विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाने का निर्णय लिया। संपूर्ण प्रयास छात्रों द्वारा स्वसंगठित और निर्देशित था। संकल्प के छात्रों ने कई गांवों से 1000 से अधिक महिलाओं को पढ़ाया। हरियाणा के नवादा, सिधोला, कंवारा, मंधावली, बादशाहपुर, नचौली, तिगांव, पलवली और भैंसरावली गांव, केरल में कासरगोड, एर्नाकुलम, नीलेश्वरम, कानागढ़, कुथुपरंबा, त्रिशूर, कोडंगलूर, ओचिला, वरपूझा, थेवरकाडू, पिझाला, कोयलैंडी, कोझिकोड, वतकारा, सूरनांद, कोल्ला, मुनम्बम। तमिलनाडु में पलामेडु, मदुरै जैसे गांवों की महिलाओं ने अमृता विश्वविद्यालय के कौशल प्रशिक्षण केंद्रों से सफलतापूर्वक स्नातक किया है। उन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDI और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा संकल्प परियोजनाओं के हिस्से के रूप में सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटिशियन कौशल में पाठ्यक्रम पूरा किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को व्यावसायिक कौशल के साथ सशक्त बनाना, उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और अपने समुदायों के आर्थिक विकास में योगदान करने में सक्षम बनाना है। ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रेम नायर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा तिरुवनंतपुरम में आयोजित 58वें भारत मेडिकल सम्मेलन में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा वैश्विक उत्कृष्टता के लिए थारंग गोल्डन ऑनर से सम्मानित किया गया। ये सम्मान अम्मा की शिक्षाओं से प्रेरित होकर चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर नायर के उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। डॉक्टर नायर ने अमृता हॉस्पिटल और केरल के पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमृता हॉस्पिटल्स, जो अब भारत का सबसे बड़ा निजी स्वास्थ्य संस्थान है, में अपने नेतृत्व के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। कोची में अमृता हॉस्पिटल ने 2 विशेष क्लिनिक लॉन्च किए हैं। पहला साइकोडोसिस क्लिनिक और दूसरा एक नया इंटरस्टिशियल लंग डिसीज ILD क्लिनिक, जो श्वसन स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इन क्लिनिकों का उद्देश्य साइकोडोसिस की जटिलताओं से निपटना है, जो फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक सूजन संबंधी विकार है, और ILD फेफड़ों की स्थितियों का एक समूह है जो ऊतकों में सूजन और घाव का कारण बनता है। दवा से लेकर फेफड़े के प्रत्यारोपण तक के उपचार के साथ ये क्लिनिक इन चुनौतीपूर्ण श्वसन स्थितियों के लिए विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए तैयार है, जो सटीक निदान और प्रभावी प्रबंधन की आशा प्रदान करते हैं। अमृता अस्पताल कोच्चि ने मरियूर वन विभाग और कंथल्लूर ग्राम पंचायत के सहयोग से आदिवासी समुदायों के लिए मरियूर में एक सुपर स्पेशलिटी मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर ने निःशुल्क दवाएं वितरित करने के साथ साथ ECG, एक्सरे और रक्त परीक्षण सहित निःशुल्क नैदानिक परीक्षण प्रदान करने के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं का लाभ उठाया। इसके अलावा नैदानिक पोषण टीम ने स्थानीय आबादी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन किया और उनके पोषण संबंधी कल्याण को बढ़ाने के लिए व्यवहारिक सिफारिशें प्रदान की। एम्ब्रेसिंग यूनिकनेस की मेजबानी की, जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों और उनके परिवारों को समर्पित एक हृदय स्पर्शी कार्यक्रम है। पूरे केरल से 50 से अधिक बच्चे और उनके परिवार इस उत्सव में शामिल हुए, जिसमें डाउन सिंड्रोम के लिए अनूठी चुनौतियों और देखभाल रणनीतियों पर माता पिता के लिए विशेषज्ञ के नेतृत्व वाले सत्र शामिल थे। ये दिन अभिनेता सनी वेन की उपस्थिति से समृद्ध हुआ, जिन्होंने उत्साह बढ़ाया और इन बच्चों के लिए प्यार और स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में सुधामयी श्रीराम जैसे डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों की प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया गया, जिन्होंने उचित समर्थन और समझ के साथ जीवन को पूरा करने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक आकर्षक नृत्य प्रदर्शन किया। फरीदाबाद के अमृता अस्पताल ने 64 और 19 वर्ष की आयु के 2 पुरुष रोगियों पर सफलतापूर्वक हाथ प्रत्यारोपण करके एक अभूतपूर्व चिकित्सा माइलस्टोन हासिल किया है, जो उत्तर भारत में इस तरह की पहली सर्जरी है। उल्लेखनीय बात यह है कि दिल्ली में जन्मे 64 वर्षीय मरीज गौतम तायल, जिनका पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हार्ट ट्रांसप्लांट कराने वाले भारत के पहले और दुनिया भर के दूसरे व्यक्ति बन गए। दिसंबर 2023 के अंत में 17 घंटे से अधिक समय तक चली सर्जरी में ठाणे के एक 40 वर्षीय ब्रेन डेड डोनर का हाथ तायल में प्रत्यारोपित किया गया, जिसने एक औद्योगिक दुर्घटना में
अपना हाथ खो दिया था। यह अग्रणी प्रयास चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाने और अंगदान की भावना के प्रति अस्पताल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। फरीदाबाद के अमृता अस्पताल ने मातृ नवजात गहन देखभाल इकाई MNICU की शुरुआत की है, जो प्राइवेट क्षेत्र में पहली है जो जन्म से शून्य अलगाव दृष्टिकोण पर जोर देती है। इस नवोन्मेषी इकाई को जन्म के तुरंत बाद कंगारू मदर केयर KMC को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो नवजात मृत्यु दर को कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित अभ्यास है। MNICU के KMC के अनुप्रयोग का उद्देश्य शिशु मृत्यु और संक्रमण को कम करना, हाइपोथर्मिया जैसी जटिलताओं को कम करना और शीघ्र संबंध और स्तनपान को बढ़ावा देना है, जिससे संभावित रूप से अस्पताल में रहने की अवधि कम हो जाती है। श्वसन सहायता की आवश्यकता वाले शिशुओं के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है और इस विशेष देखभाल वातावरण में महत्वपूर्ण संकेतों की निरंतर निगरानी होती है। कोची के अमृता हॉस्पिटल ने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के 61वें राष्ट्रीय सम्मेलन पेडिकॉन 2024 के हिस्से के रूप में ऑफिस प्रैक्टिस में न्यूरोलॉजी, एक बाल रोग विशेषज्ञ को क्या पता होना चाहिए कार्यशाला की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने बाल चिकित्सा तंत्रिका संबंधी स्थितियों पर वीडियो आधारित व्याख्यान दिए। विभिन्न कार्य स्थानों पर इंटरैक्टिव केस आधारित सत्रों ने EEG, न्यूरो इमेजिंग और न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में व्यवहारिक अनुभव प्रदान किया, जो नैदानिक अनुप्रयोग के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। कोची के अमृता अस्पताल में यूरोप से पेशेवर रूप से प्रशिक्षित जोकर डॉक्टरों की यात्रा के साथ खुशी का एक सुखद संचार का स्वागत किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में संगीत, जादू और अन्य आकर्षक गतिविधियों का उपयोग करके रोगियों, परिवारों और कर्मचारियों को समान रूप से मुस्कुराहट मिलेगी। केवल मनोरंजन से अधिक इन डॉक्टरों ने अस्पताल में हर किसी की भावनात्मक भलाई में योगदान दिया। हंसी की उपचार शक्ति और स्वास्थ्य सेवा सेटिंग में हास्य और आशा के सकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया, जो इमरजेंसी मेडिसिन विभाग द्वारा एक व्यापक मैनुअल है, जिसमें CPR, स्नेक बाइट मैनेजमेंट और एक्सीडेंट फर्स्ट एड सहित आवश्यक इमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर को शामिल किया गया है। ये लॉन्च M.K. शानू की पुस्तक मोहनलाल अभिनय कलायुधे इतिहासम के उत्सव के दौरान कोची के अमृता अस्पताल में हुआ, जहां पहली कॉपी सपोर्ट सर्विसेज के प्रमुख शिवा के ऋषि को भेंट की गई।